कि ऐसे बदतमीज है, ऐसी महिला बाल विकास मंत्री है जिसे चुम्मे 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 चुम्मे, अबे चुम्मे दिखते हैं क्या? ये कौन सा परिवार है ना बीबी ना बच्चे, और बीबी होती है तो छोड़ देते हैं? इनका डीएनए चेक करा जाए। कौन था ब्रजभूषण है इनके परिवार का? तो इनके ही परिवार के लोग बलात्कार करते हैं परिवार की बेटियों के। है मानसिक रूप से ना नपुंसक है, मानसिक रूप से नपुंसक है। देश बेचने का परिवार है तुम्हारा। उठाई गिरो ईवीएम मशीन से आते हो तुम, चूम मरो कातिलो। ये परिवार है तुम्हारा बलात्कारी, ना तुम्हारी बेटी है और ना खेती है। खेती वालों को परेशान, बेटी वालों की बेटी इज्जत। परिवार से तो औलाद होती है। इसके रोज के जुमले, कभी चौकीदार नहीं था तो पूरा देश चौकीदार बना दिया है। अब स्थिति है कि भिखारी नहीं है तो ये भिखारी था तो भिखारी बना देगा पूरे देश को। भाई परिवार से तो औलाद होती है। इसके रोज के जुमले, कभी चौकीदार नहीं था तो पूरा देश चौकीदार बना दिया है। अब स्थिति है कि भिखारी नहीं है तो ये भिखारी था तो भिखारी बना देगा पूरे देश को। 87 करोड़ लोगों को तो भिखारी बना दिया। 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं चाट रहे हैं। ये गारंटी है मोदी की कि भाई रोटी वो देंगे, चावल गेहूं, पर कपड़ा लत्ता नहीं देंगे, जूता चप्पल नहीं देंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों की फीस नहीं देंगे, मतलब निर्वस्त्र घुमाएंगे उन्हें बिना कपड़ों के। तो ये गारंटी है मोदी की। ये परिवार है, और ये परिवार है कि इनके शासन में क्या होता है। उत्तर प्रदेश राम राज्य में वो दलित बच्ची जो ईंटें पाटती थी, ईंटों के भट्टे पे जो काम कर रही थी, वो जो एक 14 साल की लड़की है, 16 साल की, उसका रेप कर दिया गया। बलात्कार करने के बाद उसको पेड़ से लटका दिया, दोनों को मार दिया। अभी ताजा है ये खबर, समझे नहीं? और मोदी जी और ना योगी जी बोल रहे हैं ये रामराज है। इसे कहते हैं रामराज। क्या बहन बेटियों की इज्जत लूट लो और फांसी के फंदे पे लटका दो? कहां गया मोदी, कहां गए योगी? ये तेरे परिवार की बेटियों का बलात्कार करके पेड़ से लटका दिया। बस लिखे हैं कि परिवार की बेटियों का बलात्कार, दलित बेटियों का, दलित बच्चियों का रेप करके मोदी योगी सरकार ने, ये रामराज है। और फिर उसकी दबिश डाल दी, उसके बाप को भी फांसी लगानी पड़ी, आत्महत्या करनी पड़ी। तो कौन लोग हैं ये? गरीब, मजलूम, शोषित दलित जो ईंटें थापने का काम करते थे, भट्टे पे काम करते थे, जो दूसरों के मकान बनाने के लिए ईंटें बनाते थे, उनके खुद के झोंपड़े नहीं, खुद सुरक्षित नहीं, उनका रेप करा। इनके घर पे बिल्डोजर कौन फिराएगा? उस ठेकेदार के। और जो ये कहते हैं योगी जी के सुबह कोई महिला को छेड़ दे, शाम को एनकाउंटर, इनका कौन एनकाउंटर करेगा? उस ठेकेदार का एनकाउंटर अभी क्यों नहीं हुआ? इनके शासन में दलित बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, चाहे मनीषा वाल्मीकि हो, चाहे उन्नाव की लड़की हो, चाहे बुलंदशहर की लड़की हो। और अभी जो हुआ रामपुर में, एक दलित लड़के को, जो 17 साल का लड़का था, उसे खुद पुलिस ने बर्बरता से गोली मार दी कि संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहा था। तो ये रामराज है, ये है मोदी का परिवार। मोदी का परिवार याद आता है, वो देश की बेटी गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी आई थी, ये मोदी का परिवार थी, वो बेटी थी इनके, उसका यौन शोषण हुआ, उसको लठ मारे, समझे? है जंतर मंतर पर अधिकार मांग रही थी। और कौन था? ब्रजभूषण, इनके परिवार का। तो इनके ही परिवार के लोग बलात्कार करते हैं परिवार की बेटियों के। मणिपुर में ये परिवार नहीं था, मणिपुर में जो कांड हुआ, क्या हुआ? सेना के जवान की पत्नी का, समझे, बलात्कार किया, सामूहिक रूप से निर्वस्त्र घुमाया। ये तब शर्म नहीं आई? मरो, डूब मरो कातिलो। ये परिवार है तुम्हारा बलात्कारी, ना तुम्हारी बेटी है और ना खेती है। खेती वालों को परेशान, बेटी वालों की बेटी इज्जत लूट रहे हो। तुम्हारी बेटी कहां है? और शादी कर लो तो लुगाई छोड़ देते हो तुम। लुगाई घर में नहीं रखी जाती, पहले बीवी की गारंटी ले, तब लिए देश की परिवार, अपना परिवार चला नहीं पाया। ये जुमले हैं। मोदी सरकार तो ये कहती है मोदी है तो मुमकिन है ना। हाँ मुमकिन है ना, बहन बेटियों का बलात्कार होना मुमकिन है, ये मुमकिन तो है। और ये परिवार है इसका, ये परिवार तो अभी जमा लिया है, जो दे गया इसको, पूरा देश लूट के ले जाते हैं और इसको फंड दे जाते हैं। फंड ये जो आ रहे हैं बॉन्ड भर के, ये फंड दे के तो गए हो, नीरव मोदी, सुशील मोदी, ये सब फंड, ये तो परिवार है इसका। वो मेहुल चौकसी, ये परिवार है इसका, और उनके कर्जे माफ करता है परिवार के, और देश की बहन बेटियों निर्वस्त्र करके उनके बलात्कार करवाता है। शर्म नहीं आती इसको? बेशर्म है, नकारा है, नालायक है, निकम्मा है, समझे? बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। परिवार खुद का परिवार है नहीं, मानसिक रूप से ना नपुंसक है, मानसिक रूप से नपुंसक है, इसीलिए देश का विकास नहीं हुआ है। मोदी जी के परिवार में स्मृति ईरानी भी है। हाँ वो से दिखते हैं ना। बलात्कार जब होता मणिपुर में तो संसद भवनों से चुम्मा दिखता है। ये ऐसे बदतमीज है, ऐसी महिला बाल विकास मंत्री है जिसे चुम्मे 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 चुम्मे, अबे चुम्मे ही दिखते हैं क्या? शर्म नहीं आती बेशर्मो? संसद भवन में चुम्मे दिखते, बेशर्म। खूब चुम्मा चाटी करी होगी फिल्मों में, नाटक में, मगर यहाँ ये देश का, राष्ट्र का क्या नरक बना दिया। हम राष्ट्रभक्त लोग का खून जल जाता जब देश की, भारत की बेटियों के साथ इस तरीके से बलात्कार होता है, जो मेहनत कश परिवारों के साथ, गरीबों के साथ, दलित बच्चियों के साथ उनका रेप कर दिया। और एक भी भूत ने कहा, कोई भी नहीं आ रहा सामने में, कहे भाई बता दे कि दलितों के नाम पे
कि ये बनेगा। रामदास कोविंद ने एक शब्द दिया, पूर्व राष्ट्रपति ने, जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, दलित, आदिवासी, महिला है, फिर भी 2 बच्चियों का बलात्कार हो गया, नाबालिग बच्चियों का। उनकी कोई नहीं, एक शब्द नहीं निकलता। दलितों के मुंह पे कोई मुंह दे, इस द्रौपदी मुर्मू के मुंह से नहीं निकलता एक भी। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति, आरएसएस की प्रयोगशाला से पैदा हुई है ये गुलाम, दासी प्रथा, यही है मनुस्मृति, उसी की पैदाइश वाले कीड़े। और कोई नहीं बोल रहा। अब बहन जी बहन जी बहन जी चिल्लाती थी मायावती, एक शब्द नहीं बोला है, एक बाहर निकल के नहीं आई कि दलित बच्चियों के साथ रेप हुआ, इनकी हत्या कर दी। अब इसके पिता की भी आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और मर गया। पता ये बच्चियां किसको से न्याय मिलेगा? ना इनके पैसा, ना घर, ना द्वार, बस बलात्कारी तो बलात्कार करते रहेंगे। यह है भाजपा सरकार, अत्याचार, बलात्कार। और कहते हैं हमारा परिवार लुटेरों का, बलात्कारियों का परिवार है तुम्हारा, देश बेचने का परिवार है तुम्हारा। उठाई गिरो ईवीएम मशीन से आते हो तुम, चोरो लुच्चो टुच्चो, तुम्हारी बहन ना बेटी ना बच्चे उतारते हो बहन बेटियों के कच्चे, बलात्कारियों, बेशर्मो, तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, शब्द सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। भारतवासी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भारत की बेटियों के साथ जो अन्याय, जो बलात्कार, जो हरकतें कर रहे हो, हरामियों, पहले ईवीएम मशीन हटाओ। ईवीएम मशीन हटा के देखो, भारतवासियों, भारत के लोगों, रहने वालों, तुम्हारी बेटियों का, बच्चों का बलात्कार हो रहा हो, दलितों, और ये कमीशन खाना छोड़ो, जो दलितों और पिछड़ों के नाम पे जो कमीशन खाते हो, और कहते हो बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के नाम पे मिशन नहीं चला रहे हो, कमीशन खाते हो तुम। मिशन वाले हम लोग हैं, क्रांति करते हैं, संविधान को बचाना जानते हैं, बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हैं। मगर ये जो सरकारों में बैठे हैं, इतने चुन के जाते, भूत निगम मर गए हो क्या? हरामियों, एससी कोटे की सीटों पे जीत जीत के जा रहे हो, भड़वो, तुमसे एक शब्द नहीं निकलता। ये दलित बच्ची का बलात्कार हुआ, इसी कोटे से चुनाव लड़ते हो ना, एससी की सीटें पे, मर गए हो क्या? 133 स्थान तक, 31 स्थान तक हो तुम, भूत नहीं क्यों चोच खोलो, हरामियों। लोकसभा चुनाव है, इस चीज का ध्यान रखना सभी देशवासियों। ये जो एससी कोटे की सीट पे आ रहे हैं ना जितने, ये एक शब्द नहीं बोला दलित बच्चों के साथ हुआ, मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ। कहीं बोलते बेशर्म दल्लो, समझे, कमीशन खोलो, बहन बेटियों की इज्जतों में कमीशन खाने वालों दलालो, समझे। अब हम लोग हैं मिशन पे काम करने वाले हैं, कमीशन खोरों से बचना होगा और मिशन पे काम करना पड़ेगा। भारतीय संविधान को, समझे, लोकतंत्र को, और बहन बेटियों की इज्जत को हमें बचाना होगा। ये मंदिर मस्जिद के नाम पर बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, कमीने हैं, दरिंदे हैं, बैसी है, इनसे बचने की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूं, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। यह हालत है इस देश की। आप बलात्कार की बात कर रहे हैं, जर्मनी में भी एक केस हुआ कि स्पेन से आई हुई एक बाइक राइडर को, लेडी को 7 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया, उसके टेंट में घुस के उसके आदमी को पकड़ के। हाँ तो कर दिया भाई, क्या करें। भारत की बेटियां तो सेफ बेटियां नहीं है, सिर्फ भाई है, कौन है? सरकार है, बेकार है। मेरी बात लो, पुलिस प्रशासन बेकार है। आप सस्पेंड क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं बिल्डोजर फिराया भाई योगी जी ने इनके घर पे? क्यों नहीं एनकाउंटर करा के सुबह लड़की को छेड़ दे, शाम को एनकाउंटर करते हैं योगी जी? क्यों नहीं करा एनकाउंटर? मनीषा वाल्मीकि का मैटर हो, उन्नाव वाला कांड हो, तुम्हारे बुलंदशहर का कांड हो, बदायूं का कांड हो, लखीमपुर खीरी का कांड हो, वो जो किसानों पर गाड़ियां चल रहा है, ये परिवार है तुम्हारा? ये परिवार है, बताओ ना, जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दे। और वो टहनी फहनी कौन है? वो तुम्हारा गृह मंत्री है, जो किसानों को बर्बरता से, किसानों को तुम कौन हो? नाजायज कीड़ो, अंग्रेजों की नाजायज मानसिकता की नाजायज पैदाइश हो कि देशवासियों को मारना चाहते हो, किसान को, मजदूर को, जवान को, सबको मारना चाहते हो, और कारपेट जगत की दलाली कर लो है। और तुम क्या परिवार है? चौकीदार, भिखारी, समझे। तुम यही जुमले दोगे? जरूरत है या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है तुम्हारी हो। और भारत के रहने वालों लोगों, आपको सरकार का विरोध करना है। ये कौन सा परिवार है जना बीबी ना बच्चे, और बीबी होती है तो छोड़ देते हैं? इनका डीएनए चेक करा जाए। किसान जाते हैं, कीले ठोक देते हैं, ड्रोन से बम फेंकवाते हैं, बहन बेटियों का बलात्कार होता है, इज्जत की बात करता है तो उन पर मुकदमे ठोके जाते हैं। तो ये कैसा राम राज्य है? इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, अपने आप को जो कह रहा मेरा परिवार, तो उस मुखिया का मुखौटा बनाओ और अपने घर के बाहर लटकाओ उसका है परिवार में। हाँ, वो इनका परिवार का है, बलात्कारी है, शोषणवादी है, समझे नहीं? इनका मुखौटा बनाओ और अपने घर के द्वार पे लगाओ, समझे। इन चोरों की, डकैतों की, बलात्कारियों की एक ही दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम।